अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिमशा। आप देख रहे हैं रिमशा किचन हैक्स। कच्चे आम का सीज़न शुरू हो गया है। ये मेरे घर के बाहर दरख्त लगा हुआ है, माशाल्लाह माशाल्लाह। इस पे इतने खूबसूरत आम लगे हुए थे तो मैंने सोचा आए इसकी आज चटनी बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने अपने ही दरख्त से तोड़े हैं 1 किलो आम। इनको अच्छे से मैंने धो लिया है। अब हम इनके छिलके जो हैं वो उतार लेंगे। और याद रहे ये मेरे पास 1 किलो कच्चे आम हैं। यहाँ मैंने इनके छिलके जो हैं वो उतार दिए हैं और इसको मैंने यहाँ फिंगर चिप्स की तरह मोटा मोटा काट लिया है। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च है, 1 टीस्पून कलवंजी है, 1 टीस्पून सौंफ है और साथ हमने इसके अंदर तकरीबन 1.5 टीस्पून काला नमक शामिल किया है। 1 प्याला भर के 1 कप या आप अपने हस्बे ज़रूरत भी ले सकते हैं चीनी का है। अब हम इन सब चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स करके इसको मैरिनेशन के लिए कम से कम 2 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 घंटे के लिए छोड़ देना है। जैसे ही ये पड़ा रहेगा चीनी अपना पानी छोड़ देगी, नमक मिर्च जो है वो इसमें अच्छे से मैरिनेट हो जाएंगे। फिर हम दूसरी तरफ यहाँ पे पैन लेंगे, उसके अंदर हमने 2 टेबलस्पून घी डाला है, 3-4 लौंगे हैं, 3-4 सब्ज़ इलायचियाँ हैं। फ़र्दन अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। जैसे ही ये कड़कड़ करने लग पड़ेंगी फिर इसके अंदर हम 1 टीस्पून के करीब डालेंगे हल्दी को भी हमने यहाँ पे कच्चा नहीं डालना, इसको ऑयल के अंदर हमने पका लेना है। फिर जैसे ही हमारी हल्दी का कलर चेंज हो जाएगा इसके अंदर हम मैरिनेट की हुई अपनी मैंगो चंक्स जो है वो ऐड कर देंगे। ये हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी चटनी जो है जिसको लौंजी भी कहते हैं वो तैयार हो जाएगी। आप यहाँ पे इस पॉइंट पे नमक मिर्च और इसकी चीनी जो है वो चेक कर सकते हैं। मिर्चें आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसका पानी हमने इस हद तक खुश करना है कि इसका जो शीरा है वो चिपकने की, ये देखिए आप जैसे देख सकती हैं ये चिपकने लग पड़ा है। अब तो यहाँ हमारी जो चटनी है वो डन हो गई है। इस सारे प्रोसेस में ये कम से कम 15 से 20 मिनट लेगी। तो ज़बरदस्त हमारी गर्मियों की सौगात जो है वो कच्चे आम की चटनी जो है वो तैयार है। ये चटपटी है, याद रहे मिर्च मसाले वाली है। ये मीठी चटनी से थोड़ी डिफरेंट होती है। इसको आप कम से कम 1-1.5 महीने के लिए फ्रिज में इजीली आप एयर टाइट जार में डाल के स्टोर कर सकते हैं और इसको आप रोटी के साथ पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आई होप आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।